प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे डेविड लिविंगस्टोन के जीवन के बारे में। जन्म 19 मार्च 1813, मृत्यु 1 मई 1873, मूल स्थान स्कॉटलैंड, दर्शन अफ्रीका। आइए हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। डेविड लिविंगस्टोन एक स्कॉटिश मिशनरी, चिकित्सक और अफ्रीका में खोजकर्ता थे। अपने बचपन में उन्होंने दिन के समय में कपास मिलों में कड़ी मेहनत की, फिर शाम को स्कूलों में पढ़ते थे। मिशनरी कहानियों और उनके संडे स्कूल टीचर की शिक्षाओं का युवा लिविंगस्टोन पर महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रभाव था। जब लोगों ने चीन में चिकित्सा मिशनरियों की आवश्यकता को सुना तो वे तुरंत ग्लासगो में एक मेडिकल कॉलेज में शामिल हो गए और वहां उन्होंने धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया। हालांकि जब उन्होंने अफ्रीका में मिशनरियों की सख्त जरूरत के बारे में अफ्रीका के एक अन्य अग्रणी मिशनरी रॉबर्ट मोफत से सुना तो उन्होंने खुद को अफ्रीका में सेविकाई के लिए प्रतिबद्ध किया। लंदन में उनके अध्यादेश के बाद उन्होंने 1841 में केप टाउन के लिए रवाना हुए। लिविंगस्टोन ने शुरू में तस्वाना जनजातियों के बीच रॉबर्ट मोफत के तहत कुछ समय तक सेवा की और फिर जाम्बिया और मोजाम्बिक जैसी जगहों पर सुसमाचार पहुंचाने के लिए उत्तर अफ्रीका की ओर कूच किया। ब्रिटेन में थोड़ी समय बिताने के बाद उन्होंने फिर से जाम्बेसी नदी और मालवी झील की भूमि पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक मिशनरी यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मेरी मोफत को खो दिया। फिर भी लिविंगस्टोन अपने मिशन पर चलते रहे। जीवन में उनकी प्राथमिकता यह थी कि वह एक मिशनरी रोड या परमेश्वर का राजमार्ग बनाए, जिसके द्वारा अफ्रीका के सबसे आंतरिक हिस्सों में सुसमाचार पहुंच पाए और लोग मसीह सभ्यता को अनुभव कर पाए। लिविंगस्टोन ने विभिन्न क्षेत्रों की खोज की, तटों पर पहुंचे, उनकी भौगोलिक विशेषताओं का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया और स्थानीय लोगों को उपदेश, शिक्षा और चिकित्सा सेविकाएं प्रदान की। उन्होंने कई देशों के नक्शे खींचे जो बाद के मिशनरी कार्यकर्ताओं के लिए अमूल्य थे। उन मूल निवासियों को मसीहत के ज्ञान में लाने के लिए महाद्वीप के अंदरूनी हिस्से में उनकी यात्रा ने उन्हें नरभक्षण, दास और कई क्रूर प्रथाओं का गवाह बनाया। हालांकि उन्होंने धैर्य पूर्वक सब कुछ सहज किया और कई बार विचलित होने के बावजूद विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु पर से अपनी दृष्टि नहीं हटाई। अपने जीवन के 30 वर्षों को मूल जातियों को प्रचारित करने और अफ्रीका में गुलामों के व्यापार को समाप्त करने के एक निर्विवाद प्रयास में बिताने के बाद लिविंगस्टोन ने 1873 में अपने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश किया। प्रिय, यदि परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो क्या आप अज्ञात में उद्यम करने के लिए तैयार होंगे? हे प्रभु, जहाँ भी आप मुझे भेजोगे वहाँ आपका काम करने के लिए